हेलो एवरीवन। सो ये पाइल 1 की रीडिंग होगी। हम देखेंगे कि आपका अप्रैल का महीना कैसा जाने वाला है। ओके, सो ये पाइल 1 है। हम चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग से। ये एनर्जी ओरेकल कार्ड है जो हम बाद में देखेंगे। पहले हम टैरोट देखेंगे जैसा कि हम देखते हैं। सो मैं आपके कार्ड्स निकाल लेती हूँ। सो पहला कार्ड आपका है 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो मंथ की शुरुआत आपकी कैसी होगी? थोड़ा मुझे यहाँ पे कुछ एंडिंग नहीं दिख रही है। मुझे लग रहा है एंडिंग अगर हो चुकी है आपके लाइफ में कुछ लोगों के लिए, फॉर मोस्ट ऑफ यू, और कुछ लोगों के लिए कुछ एंड यहाँ पे होने वाला है। कोई सिचुएशन एंड होने वाली है। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी पर्सन को स्टॉक कर रहे थे बहुत ज़्यादा, ओके, सोशल मीडिया पे, जो मुझे स्ट्रांगली फील होता है, मैं बताते जाती हूँ, वो चीज़ें यहाँ पे एंड होने वाली हैं। ये स्टॉकिंग, ये गेम्स, ये चीजिंग, रनिंग, दीज ऑल थिंग्स, ये सब एंड होने वाली है इस सिचुएशन में। ओके, सो वो चीज़ें मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे आपके लिए। सबसे पहली चीज़ कि सिचुएशन जो आपको सर्व नहीं कर रही थी, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो, उसका एक एंड होगा यहाँ पे। ओके, यस। और जैसा कि मैंने जब शफल किया तो सबसे पहले कार्ड आया 10 ऑफ सॉर्ड्स का। फिर जो कार्ड आया, यू आर लकी इनफ कि आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स आया, यानी न्यू बिगनिंग आई है। क्योंकि कुछ एंडिंग के बाद तुरंत कुछ स्टार्ट नहीं होता है जनरली, बट इन योर केस यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग। ये मंथ आपके लिए एक नई फ्रेशनेस लाएगा। आपको काफ़ी फ्रेश फील होगा। आपका जो, मुझे यहाँ पे जो चीज़ें सबसे ज़्यादा दिख रही है आपके लिए, फॉर मोस्ट ऑफ यू, कि क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी आपको। आपका दिमाग काफ़ी ज़्यादा शांत रहेगा। एक होता है ना कि हम काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, वी हैव टेंडेंसी टू ओवर थिंक, जो मुझे लग रहा है कि आप कर रहे थे, स्पेशली इन द मंथ ऑफ मार्च। अप्रैल का मंथ बहुत हैप्पीनेस भरा होगा। ओके, शुरुआत उसकी वैसी होगी। ओके, तो आप लाइट फील करोगे। मुझे सही वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, मतलब यू विल फील मच लाइटर। ओके, तो यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा लाइट हार्टेड वे में अपनी लाइफ को जियोगे, जो मुझे लग रहा है। अगर आप मार्च के महीने में, जो कि मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे थे सिचुएशन को लेके, तो वो चीज़ें नहीं होगी। यानी कि अप्रैल का मंथ बड़ा फ्रेंडली वाला होगा मंथ। फ्रेंड्स के साथ चिल करना, कुछ न्यू स्टार्ट करना, कुछ क्रिएटिव करना, आर्ट, क्राफ्ट, कल्चर के बारे में पढ़ना, या वैसा कुछ चीज़ें जो आपको खुशी देगी यहाँ पे। ओके, तो मुझे वो चीज़ें आपके लिए लग रही हैं। एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होते हुए दिख रही है। और जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ से लीफ फॉल हो रही हैं, उसी तरह हैप्पीनेस फॉल होने वाली है आपके लाइफ में। ओके, हैप्पीनेस, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, लाइट हार्टेड जब आप रहते हो, ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करते, तो आप काफ़ी अच्छा फील करते हो, हैप्पी फील करते हो। वी ऑल नो दैट। ओके, तो वो वैसा ही मंथ आपका शुरू होने वाला है। ठीक है, किसी पर्सन ने झूठ बोला था तो उसकी क्लैरिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, फिर वी हैव जस्टिस। तो तीसरा कार्ड है जस्टिस का। आपको इस सिचुएशन, जो भी आपने फेस किया है अपने लाइफ में, उसका मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गुड कर्मा। ओके, सो आई एम सीइंग लाइक गुड कर्मा आपको मिलेगा इस सिचुएशन में। या सो यस, आपको यहाँ पे गुड कर्मा मिलेगा, आपका जस्टिस मिलेगा। कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। ओके, वो उसको भी इंडिकेट करता है, लॉ को। और कुछ लोगों के लिए पता नहीं क्यों मुझे मेडिकल फील्ड भी लग रहा है यहाँ पे, जो लोग देख रहे हैं। ओके, समथिंग रिलेटेड टू मेडिकल। सो ठीक है, फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे लॉ के फील्ड लग रहे हैं आप लोग, या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आप काम करते हो। ओके, आपको काफ़ी ज़्यादा लाइट हार्टेड फील होगा। आप खुद पे ज़्यादा फोकस करोगे। गुड कर्मा इज़ कमिंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर यू। ओके, जो भी आपने पास्ट में झेला था उसके लिए आपको आपका गुड कर्मा वापस मिलेगा। और आपके लिए आपका गुड कर्मा ये रहेगा कि यू विल फील मच लाइटर, लाइक गो विद द फ्लो एटीट्यूड रहने वाला है आपका। ओके, वो मुझे लग रहा है। एंड यू विल स्टैंड इन योर ओन पावर, वो भी जस्टिस कार्ड बताता है।
किसी पर्सन ने झूठ बोला है तो उसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, ओके। आपको पता चल जाएगा इस मंथ में हु इज़ लाइंग और हु इज़ नॉट लाइंग, बिकॉज यू विल बी लाइक अ जज। जज किसी को फेवर नहीं करता, ठीक है। ही इज़ वेरी फेयर, ही और शी इज़ वेरी फेयर, तो आप बहुत ज़्यादा फेयर भी रहोगे लोगों के साथ। इफ़ यू टिट फॉर टैट, ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, टिट फॉर टैट, वो आपका एटीट्यूड भी रहेगा, फेयर भी रहोगे एट द सेम टाइम। ये नहीं कि पनिश करते रहोगे सबको, ओके, नो, फेयर रहोगे काफ़ी ज़्यादा। जो मुझे यहाँ पे लग रहा है इस कार्ड को देख के कि आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस भी रहोगे, ओके। और यस, हाँ, मैं क्या बोलने वाली थी, यस, आप किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, ज़्यादा कम इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, जैसे कि एक जज करता है, ओके। यहाँ पे अगर आपके लाइफ में 2 पर्सन हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, हो सकता है दोनों आपके लव इंटरेस्ट हों, आप दोनों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस यहाँ पे देखते हुए नहीं दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, जितना उनको देना चाहिए उतना ही दोगे। यू विल बी वेरी फेयर, you will not run after people, okay, or any person, okay. Then we have king of cups, so definitely कोई person आपके लाइफ में आ सकते हैं in the month of April जो आपके कॉन्टैक्ट में ऑलरेडी हैं। उनमें से कोई वो आपको लव ऑफर कर सकते हैं, प्रपोजल आ सकता है, किसी का बर्थडे यहाँ पे है, किसी का बर्थडे अप्रैल एंड मई में है यहाँ पे, ओके। जो लोग देख रहे हैं उनके घर में कुछ बर्थडे हो सकता है, उनसे रिलेटेड, मतलब जो लोग हैं यानी कि रिलेशन में जो लोग हैं उनका यहाँ पे बर्थडे मुझे दिख रहा है, ओके। और यस, समबडी इज़ इन लव विथ यू, जो मैं कह सकती हूँ, और शायद ये पर्सन आगे आए, ओके, लव ऑफर करने, जो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आएंगे। पास से कोई पर्सन भी आ सकते हैं, न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए न्यू, कुछ लोगों के लिए पास्ट, बट पर्सन तो आ रहे हैं यहाँ पे लव का ऑफर लेके। आपको लाइक करियर में जो अगर सेटिस्फैक्शन नहीं मिली थी तो वहाँ भी करियर में आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी, ओके। देन वी हैव स्टार कार्ड, जैसा कि मैंने कहा आपका करियर काफ़ी ज़्यादा आगे जाने वाला है, काफ़ी अच्छा होने वाला है, ये आप ही के बारे में दिखा रहा है स्टार कार्ड। सो आफ्टर दिस एंडिंग वट एवर हैपेंड, ओके, वट एवर हैपेंड इन द पास्ट, उसके बाद आप एक स्टार में कन्वर्ट हो रहे हो, बिकॉज 10 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे सीधे स्टार का कार्ड है। सो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने के बाद ही आप एक स्टार बने हो, राइट। क्योंकि स्टार बनना इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। यू हैव टू गो थ्रू मेनी ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ लेसन्स, ये सब चीज़ें आपने ऑलरेडी सीख चुकी हैं, लाइक 80% तो आपने सीख लिया कम एज में ही, मुझे ये लग रहा है, ओके। न्यू फ्रेंडशिप आर ऑल्सो कमिंग, क्योंकि किंग ऑफ कप्स तो है ही, ओके। लाइक मंथ के स्टार्टिंग में आप काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड रहोगे यहाँ पे, जो मुझे लग रहा है अपने काम को लेके। नया मंथ है, न्यू एनर्जी के साथ आप शुरू करने वाले हो मंथ को, ओके। लेकिन आपको रेस्ट करने का मौका मिलेगा, ओके। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यू विल वर्क 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 वर्क, जो मुझे लग रहा है कि आप वर्क करोगे उस पोजीशन पे पहुंचने पे, या फिर आप में से कुछ लोग काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ ऑलरेडी जी रहे हो, ओके ओके। लेकिन आपको रेस्ट करने का मौका यहाँ पे मिलेगा। जैसा कि मैंने कहा, अगर आपसे इस मंथ में कोई झूठ बोलेगा, गॉड सेव देम, बिकॉज वो झूठ आपको पता चल जाएगा। वी हैव जस्टिस हेयर, देन वी हैव मून हेयर, सो नो बडी विल डेयर टू लाई, मतलब दे डोंट नो कि उन आपको पता चल जाएगा। तो हो सकता है लाइक यहाँ पे कोई आपसे फॉर एग्जांपल को वर्कर हैं या फिर कोई फ्रेंड है आपकी, ओके। फॉर सम ऑफ यू, लाइक फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर ऑल, ओके, डोंट टेक इट, ओके। सो कुछ लोग ही लीजिएगा, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लाइक आई एम हियरिंग कि आपकी जो फ्रेंड है, आपकी जो क्लोज़ फ्रेंड, जिनको आप अपना क्लोज़ फ्रेंड समझते थे, वो अब नॉट सो क्लोज़ हो गई हैं, लाइक अब वो उतने ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड आपके नहीं हैं, ओके।
आप अगर किसी को क्लोज़ फ्रेंड समझते थे तो उनकी भी वहाँ पे आपको पता चलेगा कि दिस पर्सन इज़ नॉट क्लोज टू यू, ओके। या क्या कहेंगे उसको, नाम के दोस्त हैं, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलेगा, जस्टिस मिलेगा आपको सारी क्लैरिटी मिलेगी अप्रैल का मंथ में। फिर वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में, मैरिज में हैं तो आपका मंथ अच्छा ही गुजरेगा। हाँ, डोंट फॉरगेट टू टेक रेस्ट, क्योंकि बहुत पैशनेट बिगनिंग होने वाली, काफ़ी अच्छा बिगनिंग होने वाली है यहाँ पे, ओके। ओके, आई एम हियरिंग लाइक somebody is very romantic here, I don't know. So ओके, ये व्यूअर्स के लिए है, हाँ व्यूअर्स के लिए भी है एंड उस पर्सन के लिए भी है मुझे लग रहा है, ओके। सो रोमांस ऊपर रहेगा इस मंथ में मुझे लग रहा है, क्योंकि आपको ऑफ़र आने वाले हैं, आपके एडमायरर्स बढ़ने वाले हैं एंड you will feel like little romantic. Yeah, this person will like try to show their romantic side to you, okay, जो मुझे लग रहा है, okay. In case somebody आपको मैरिज प्रपोजल्स भी आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे 3 months सुनाई दे रहा है, okay. 3 months मैरिज प्रपोजल्स अगर आप अनमैरिड हैं तो, ओके। और आप अगर आप वेट कर रहे हैं, कुछ लोग वेट करते हैं तो इसीलिए उनके लिए मैरिज आ रही है और काफ़ी सक्सेसफुल मैरिज आ रही है। ये पर्सन भी हो सकते हैं जो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं अब, ओके। लेकिन मुझे आपकी तरफ से थोड़ा सा डाउट लग रहा है, और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनका झगड़ा भी एंड होगा और रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत होगी, न्यू बिगनिंग होगी, न्यू स्टार्ट होगा, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करोगे। कोई रिलेशनशिप यहाँ पे ख़राब तरीके से चल रहा था, ठीक से नहीं चल रहा था, तो वहाँ पे मुझे लग रहा है एक चेंज आएगा इस रिलेशनशिप में, ओके। एक चेंज आने वाला है और वो चेंज काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि वो चेंज लीड करेगा आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ, ओके। या वही मुझे लग रहा है आपके लिए। करियर में आप सफलता चाहते थे, कुछ लोग यहाँ पे फैमिली बिजनेस हो सकता है कुछ लोगों का, और कुछ लोग लॉ के फील्ड में हो सकते हैं। आप वर्क करते रहिए, आपको वहाँ क्लैरिटी मिलेगी। बस मुझे एक चीज़ लग रही है, लाइक को वर्कर हैं या फिर आप जिनके साथ काम करते हैं तो उनके साथ थोड़ी सी कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं यहाँ पे। करियर में देखा जाए तो न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो सकती है, न्यू प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं यहाँ पे, और मुझे नया वर्क सुनाई दे रहा है। लाइक हो सकता है आपने नहीं किया हो पहले वो वर्क, जो भी वर्क है यहाँ पे, ओके। न्यू वर्क, कुछ भी वर्क हो तो वो न्यू वर्क आ सकता है, और हाँ आपके लिए काफ़ी एक्साइटिंग होगा ये नया काम, ओके। आपको नया काम दिया जाएगा, आपको करना पड़ेगा, आपके लिए एक्साइटिंग होगा। कुछ लोग यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं, ओके, रिसर्च वर्क एंड ऑल। सो वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बिकॉज जस्टिस कार्ड उसको दिखाता है। एंड या बट डोंट फॉरगेट टू टेक रेस्ट, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, ओके। कुछ लोग स्टूडेंट्स हो सकते हैं तो उनको डिग्री मिलने के भी यहाँ पे चांसेस मुझे दिख रहे हैं पूरे, ओके। अगर वो उनका एग्ज़ाम है दे विल डू गुड, ओके, डोंट वरी। अब हम एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं आपके। मैजिशियन इन द मिरर, ओके। तो पहला कार्ड आपके लिए आया है मैजिशियन इन द मिरर। सो जैसा कि मैंने कहा कि आप अपने लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा क्लियर रहोगे इस मंथ में, तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो बिकॉज यू आर द मैजिशियन, ठीक है। यहाँ पे मुझे लग रहा है, जैसा कि मैंने कहा कि करियर फील्ड में कुछ नया वर्क आपको दिया जा सकता है यहाँ पे करने के लिए, ठीक है, और आप उसको अच्छे तरीके से कर लोगे। न्यू वर्क है बट आप उसको बहुत अच्छे तरीके से करोगे एंड यू विल बी शॉक्ड कि मैंने कैसे कर लिया, बिकॉज दिस इज़ न्यू वर्क, दिस इज़ न्यू थिंग, दिस इज़ न्यू रिलेशन, फिर भी मैंने इसको सक्सेसफुली कर लिया है, ओके। मिरर रिप्रेजेंट करता है इस कार्ड में, जो मिरर आपको दिख रहा है वो मिरर रिप्रेजेंट करता है आपका आउटर वर्ल्ड को, ओके। यस, एक मिनट, ओके। सो मैजिशियन रिप्रेजेंट करता है मैनिफेस्टेशन को,
उनकी मैनिफेस्टेशन एबिलिटीज़ को, उनके पावर को, उनके क्रिएटिविटी को, जो मुझे यहाँ लग रहा है। ओके, और आपका जो क्या कहते हैं, मिरर रिप्रेजेंट करता है यहाँ आउटर वर्ल्ड को। सो एक तरफ है आपकी खुद की एक्सपेक्टेशंस, आपकी खुद की मैनिफेस्टेशन, और एक तरफ है आउटर वर्ल्ड। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि आप अपनी करें, दिल की करें। इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग इन योर लाइफ, गो अहेड, डू दैट, डोंट लिसन टू द आउटर वर्ल्ड। यस, आप एडवाइस ले सकते हो आउटर वर्ल्ड से, लोगों से। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आप अपने लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या कोई करियर में आप आगे बढ़ रहे हो, या न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो। ओके, या कुछ भी आप नया कर रहे हो। तो यहाँ पे मुझे वही लग रहा है कि आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो फॉर एग्जांपल। ओके, फिर आउटर वर्ल्ड से इन्फ्लुएंस आएगा, मतलब आउटर वर्ल्ड मतलब लोगों की तरफ से। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो आपको बोल सकते हैं, ओ डोंट डू दैट, वो सही नहीं होगा, ये सही नहीं होगा, वो सही नहीं होगा। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे लाइक थोड़ा सा प्रेशर, बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है बिकॉज यू आर द मैजिशियन। तो थोड़ा सा प्रेशर आउटर वर्ल्ड से रह सकता है, फैमिली की तरफ से रह सकता है कि ओ डोंट डू दैट, ये मत करिए, वो मत करिए। तो आपको इन्फ्लुएंस करने की लोग कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, क्योंकि मिरर रिप्रेजेंट करता है आउटर वर्ल्ड को, और मैजिशियन रिप्रेजेंट करता है उसके खुद के मैनिफेस्टेशन एबिलिटीज़ को और उसकी क्रिएटिविटी को। तो क्रिएटिविटी आपकी काफ़ी ज़्यादा ऊपर रहने वाली है। ओके, क्या कहेंगे उसको, ऊपर ही कहते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा होने वाली है आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज़। तो उसको शो करने का टाइम है, ना कि उसको हाइड करने का। ओके, वो मुझे लग रहा है। आउटर वर्ल्ड थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आपके दोस्त लोग, आपके कलीग्स, आपके फैमिली शायद एग्री ना करें उस चीज़ से जिस चीज़ से आप एग्री करते हो, वो कुछ भी हो सकता है। ओके, और आपको इस सिचुएशन में क्या करना है, गो विथ योर हार्ट। ओके, आपको अपने दिल की ज़्यादा सुननी है, आउटर वर्ल्ड की कम। ओके, और मुझे इन्फिनिटी का सिंबल है ऊपर मैजिशियन के। ओके, इन्फिनिट आपका एबंडेंस आपकी तरफ आएगा। ओके, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है। फिर जब मैंने शफल किया तो ऐसे मैं रिवर्स नहीं लेती, बट रिवर्स आया है। ये पेशेंस का कार्ड है जो रिवर्स आया। ओके, सो यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा, एक बार नहीं बहुत बार कहा कि आउटर वर्ल्ड का इन्फ्लुएंस रह सकता है। और जब हम आपके करियर के बारे में बात कर रहे हैं तो हम आपके लव लाइफ के बारे में भी बात करेंगे ही करेंगे। ओके, अब लव लाइफ में आउटर इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? आउटर इन्फ्लुएंस का मतलब होता है आपके एडमायरर्स, या वो पर्सन जिनको आप लाइक करते हो। ओके, ठीक है। अब आपके सिचुएशन में उनका भी इन्फ्लुएंस रहेगा। ओके, आपके एडमायरर्स का या आपके पर्सन का, आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंस का मतलब होता है वेट करना, इंतज़ार करना, रुकना, बट ये रिवर्स में आया है, ठीक है। और ऊपर से हमारा पहला कार्ड है मैजिशियन। तो मैजिशियन के बाद पेशेंस का कार्ड इन रिवर्स बताता है कि आपको सुननी नहीं है, आपको रुकनी नहीं है यहाँ पे। ओके, गो फॉरवर्ड। ओके, आगे चलते जाइए, आप रुकिए मत यहाँ पे, ठीक है। तो वो आपके लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है, आपको अपनी मैनिफेस्टेशन को रोकना नहीं है, उसको करते रहना है, काम करते रहना है, रुकना नहीं है आपको यहाँ पे, क्योंकि पेशेंस कार्ड रिवर्स में आया है। ओके, सो एक और चीज़, पेशेंस कार्ड रिवर्स का मतलब कि यहाँ पे जैसा कि मैजिशियन का कार्ड भी आया था, वो आउटर इन्फ्लुएंस के बारे में बताता है। लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, आपके एडमायरर्स आपको रोकने की कोशिश करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल आपका कोई एडमायरर है, ठीक है, कोई भी है। ओके, वो आपको बोलेंगे कि ठीक है, आई वॉन्ट टू बी इन रिलेशनशिप विथ यू, या ऐसा कुछ, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। तो आपको वहाँ पर रुकना नहीं है उस पर्सन के लिए, आपको सेटल नहीं हो जाना है कि मुझे इसी पर्सन से शादी ही करनी है एंड ऑल। यू हैव टू एक्सप्लोर योर अदर ऑप्शन।
आप अपना ध्यान एक पर्सन से हटा के, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कोई क्रश हैं तो उनसे अपना ध्यान हटा के अपने दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करिए। यहाँ पे आपको एंजल्स यही गाइड कर रहे हैं कि आपको एक्सप्लोर करना है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जो आप मिड अप्रैल के बाद करने वाले हो, मुझे लग रहा है अप्रैल के मिड के बाद। ओके, आपकी एनर्जीज भी वैसी ही रहने वाली हैं। सो यहाँ पे आपको लाइक आउटकम को पकड़ के नहीं रखना है कि मेरा आउटकम ऐसा होने वाला है, मेरी मैरिज हो जाएगी इस पर्सन के साथ, नहीं, वो आउटकम को पकड़ के यहाँ पे नहीं रखना है। किसी बहुत पर्सन्स आ रहे हैं आपकी तरफ, ओके, आई एम गेटिंग लाइक बहुत पर्सन्स आ रहे हैं आपकी तरफ, और अगर आप उनके साथ पेशेंस रख लोगे, कि पेशेंस का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि उनके साथ सेटल हो जाओगे तो आपकी लाइफ अच्छी नहीं होगी वहाँ पे। ओके, तो आपको बोला सेटल मत हो यहाँ पे एडमायरर्स के साथ, इस ट्रैप में मत फंसिएगा। ओके, ट्रैप में मत फंसिए, बिकॉज हैप्पी फैमिली इज़ कमिंग। ओके, थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे आपको, ठीक है, आपके लिए सही पर्सन आ रहे हैं यहाँ पे, तो गलत पर्सन के साथ मत जाइएगा अगर सिंगल हैं तो। अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में तो मैंने कह दिया कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट हियर, आपका रीयूनियन यहाँ पे हो सकता है अगर आप सेपरेशन में थे। ओके, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ कि अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कीजिए, लव ऑप्शंस को एक्सप्लोर कीजिए, करियर में भी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करिए। आउटकम को मत सोच लीजिए कि अच्छा मैं ऐसे करूँगी तो वैसे होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं सोचिए आउटकम को, वर्क करते रहिए। ज़्यादा सपने ना देखिए किसी पर्सन के साथ। जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट रिलेशनशिप, डोंट जम्प इन टू इट। ओके, वो मुझे यहाँ पे आपके लिए एडवाइस आपको देनी थी तो मैंने दे दी। एंड डोंट गिव अप ऑन योर गोल्स, बिकॉज ऑल इज़ कमिंग ट्रू फॉर यू, बिकॉज आप मैजिशियन के एनर्जी में आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। बहुत चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, क्रिएटिविटी आ रही है। 5 इज़ ऑल अबाउट चेंज। मैजिशियन क्या करता है, चेंज करता है, 53 नंबर। सो मैजिशियन चेंज करता है चीज़ों को, एंड 3 इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, मतलब पूरी तरह से कार्ड के ऊपर सूट करता है वो नंबर 53। ओके, तो वो आपके लिए मुझे लग रहा है। ओके, एंड येस, डोंट गिव अप, लिसन टू योर इंट्यूशन, आंसर को फाइंड कीजिए। एंड इसका मतलब ये भी है कि कीप एन ओपन आई टू न्यू एंड अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ अराउंड यू। ओके, जो अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ यूनिवर्स आपको देने वाला है उसको बर्बाद मत जाने दीजिए। कीप एन ओपन आई एन ओपन माइंड। ओके, सो और ये जो ब्लेसिंग आपकी तरफ आने वाली है उससे आप काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ होगे। ओके, जो मुझे लग रहा है। ओके, सो हम आज चार्म्स भी देखेंगे, तो चलिए आपके चार्म्स देख लेते हैं। सो या हेलो, मैंने चार्म्स आपके निकाल लिए क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आएगी, तो इसीलिए मैंने चार्म्स पहले ही आपके निकाल लिए हैं यहाँ पे जितने भी हैं। सो सबसे पहले जो आया है वो गॉडेस आइसिस आई हैं। शी इज़ गॉडेस ऑफ लव and protection, so you can call upon her if you wish. Okay, she will protect you. And we have leaves, so leaves are all about abundance, money, these all things. Okay, message in a bottle, जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पे एक पर्सन है जो आपको काफ़ी ज़्यादा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, बस इस रिलेशन को थोड़ा बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। डॉट्स मुझे यहाँ पे ये बताते हैं, लाइक कन्फ्यूज़न आपको बहुत रह सकता है क्योंकि एडमायरर्स और लोग बहुत आ रहे हैं, कलीग्स आ रहे हैं, उनसे कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। और उसके साथ यहाँ पे मास्क भी आया है, तो बहुत लोग मास्क पहन के हैं आपके सामने। ओके, सो यू कैन नॉट ट्रस्ट देम, ठीक है। सीक्रेट लवर भी आ गया। और या ये क्या है, ओके, मैंने कहा कुछ लोग लॉ के फील्ड से हो सकते हैं, लॉ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो वो भी है पॉसिबिलिटी यहाँ पे। मूविंग अवे फ्रॉम डिफ़िकल्टी, 10 ऑफ सॉर्ट्स आया था, तो मूविंग अवे फ्रॉम डिफ़िकल्टीज़, एक न्यू स्टार्ट कर रहे हो आप अपने लाइफ में। हॉट एयर बैलून आया है, सो न्यू स्टार्ट कर रहे हो आप अपने लाइफ में। ओके, न्यू बिगनिंग, कलरफुल चीज़ें हो रही हैं, जैसे मैजिशियन के कार्ड में आप देखते हो कितना कलरफुल कार्ड है। एंड वी हैव दिस कॉडिशल्स, तो डेफिनेटली मनी इज़ कमिंग फॉर यू। लीव्स भी आया था, सीक्रेट लवर यहाँ पे हो सकते हैं कोई। ओके,
सीक्रेट लवर हो सकते हैं यहाँ पे कोई। वी हैव बिजनेस, सो कुछ लोग हो सकता है बिजनेस स्टार्ट करें यहाँ पे अपना क्रिएटिव वर्क, जैसे कि मैंने कहा, और कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट। विश इज कमिंग ट्रू, क्योंकि हमारे पास स्टार का कार्ड भी आया था और यहाँ पे चिराग आया है। ओके, लेट मी शो यू। या सो ये चिराग है, तो इसका मतलब आपकी जो भी विश है, मैनिफेस्टेशन है, वो यहाँ पे पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। ओके, एंड लव, यस लव बहुत रहेगा। पिंक इज़ ऑल अबाउट लव एंड हैप्पीनेस। गुड न्यूज़ जो हिडन है, इसीलिए मैं कुछ बता नहीं पा रही इस गुड न्यूज़ के बारे में। मैरिज से रिलेटेड हो सकती है कोई सेलिब्रेशन, यूनिवर्स ने कुछ सरप्राइज़ रखा है आपके लिए। ओके, इसीलिए वो आपको बोल रहे वेट करिए, बिकॉज एंड बाउल इज़ हेयर। सो बाउल का मतलब होता है वॉन्ट, यू वॉन्ट रिलेशन, यू वॉन्ट लव, वो वाली फीलिंग मुझे यहाँ आ रही है। यू वॉन्ट करियर सक्सेस, तो यू वॉन्ट एवरीथिंग बेसिकली, ठीक है। तो बाउल का मतलब वही होता है, लेकिन यूनिवर्स बोल रहा है वेट करो, बिकॉज मैं कुछ अच्छी चीज़ आपको देने वाला हूँ यहाँ पे। ओके, और वो मुझे बताना नहीं चाह रहे। आई थिंक मैरिज हो सकती है जो मुझे लग रही है, लाइक कमिटमेंट, सोलमेट इज़ कमिंग जो मुझे लग रहा है। आपने अगर ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया था तो उसकी डिलीवरी हो सकती है, यहाँ पे किसी का बर्थडे हो सकता है, बिकॉज वी ऑल्सो हैव यहाँ पे सेलिब्रेट करके कुछ है, आपको दिखेगा नहीं, बहुत छोटा है। सो सेलिब्रेट है यहाँ पे। ओके, यस यूनिवर्स बोल रहा है लाइक डिस्ट्रैक्शन बहुत है, बिकॉज डॉट्स आए थे यहाँ पे, डिस्ट्रैक्शन बहुत है, तो आप लाइक दूर रहिए डिस्ट्रैक्शन से। ओके, यहाँ पे आपको बहुत लोग डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं आपके गोल से। सो फोकस ऑन योर सेल्फ। ओके, वी ऑल्सो हैव दिस ब्यूटी चार्म जो मैं उसको कहती हूँ। स्टार का कार्ड भी आया था, स्टार यहाँ पे आ भी गया आपके लिए। ओके, ब्यूटीफुल स्टार। सो यस, दिस इज़ माई फेवरेट चार्म बिकॉज दिस इज़ वेरी लकी चार्म, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। ओके, फिर यहाँ पे बटरफ्लाई टाइप की चीज़ है लग रही है, तो ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली 10 ऑफ सॉर्ट्स आया था, तो और क्या। सीक्रेट लवर्स आपके बहुत हो सकते हैं, तो आपको कन्फ्यूज़न ज़रूर हो सकता है, या फिर करियर में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कलीग्स के साथ, तो बेटर फोकस ऑन योर सेल्फ एंड योर फैमिली। ओके, वो भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। चलिए कुछ इनिशियल्स भी मैं सोच रही हूँ देख ही लूँ, शायद आपसे रेजोनेट हो जाए। ओके, सो लेट्स सी इनिशियल्स। ओके, वी हैव एन, ई, एन बहुत आया है। ओके, कीप इट अवे, क्योंकि मैं एक लेटर बहुत ज़्यादा नहीं लेती, उसका कोई यूज़ नहीं है। ओके, क्योंकि बहुत लोग रीडिंग देखते हैं। सो एम, एन आया है, ए आया है, ई आया है, मीना हो सकता है। ओके, वी हैव जी, वी हैव यू, वी हैव बी, वी हैव ओके टी, वी हैव पी, टी हो गया, पी हो गया, एंड आर हो गया। ओके, डी भी ले लेते हैं, चलिए एक लास्ट लेटर, क्योंकि मुझे लगा मुझे लेना चाहिए। ओके, सो ओके, सो इतना लेटर्स हो गया। सो आप देख लीजिए, इससे आप कुछ बना सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा एक नेम बन सकता है यहाँ पे एम, मीना, और वैसा कुछ नाम बन सकता है यहाँ पे। ओके, और क्या बना सकते हैं हम। सो यहाँ पे हम बना सकते हैं, वी ऑल्सो हैव टी, वी हैव टी हेयर, सो यू मे बी ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ टी इन द मंथ ऑफ अप्रैल, क्योंकि आप वर्क भी कर रहे हो जो मुझे दिख रहा है। सो टी है यहाँ पे, क्योंकि टी है तो पेन भी आएगा, तो कुछ लोग लाइक स्टडी कर रहे हैं, मुझे वो लग रहा है, पता नहीं दे हैव देयर एग्ज़ाम्स या उनके एग्ज़ाम एंड हुए हैं। पेन है और टी है, तो इसका मतलब पढ़ना और लाइक चाय पीना। ओके, कुछ सॉरी, सो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है दे आर लाइक गेम लवर और somebody is playing game with them, गेम है यहाँ पे।
बैट है। क्रिकेट का शौक़ आपको हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। ओके, जो मुझे लगा, मुझे बैडमिंटन भी सुनाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, तो पता नहीं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और कुछ बना सकते हैं क्या हम यहाँ पे? DNA, वी कैन मेक DNA। ओके, लीव इट। सो हो सकता है आपके पार्टनर गेम लवर हों, कोई जो आपको लाइक करते हैं। सीक्रेट एडमायरर जो हैं वो गेम लवर हो सकते हैं यहाँ पे, जो मुझे लग रहा है। सो इतने ही इनिशियल्स हैं, आप देख लीजिए इनिशियल्स। मैं एक बार आपको बता देती हूँ। वी हैव GAMERTPNDB एंड U। ओके, कुछ लोगों के लिए L भी सुनाई दे रहा है, तो वो भी ले सकते हैं आप। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग। बाय। हेलो पाइल 2, ये आपकी रीडिंग होने वाली है। अप्रैल का मंथ आपके लिए कैसा जाएगा, चलिए देखते हैं। ओके, सो ये पाइल 2 है। सो लेट्स स्टार्ट। ये एनर्जी ऑरेकल कार्ड है जो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम टैरोट से देखेंगे कि आपका अप्रैल का मंथ यहाँ पे कैसा जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला कार्ड जो पाइल 2 के लिए आया है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, डेफिनेटली कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं आपको, या कुछ हार्ट ब्रेक हो सकता है जिससे आप हील करने की कोशिश कर रहे हो, बट स्टिल लाइक आप पूरी तरीके से लाइक हील नहीं हो पा रहे हो वहाँ से। लाइक आप सोचते हो यू विल नॉट क्राई। ओके, फॉर एग्जांपल आप सोचते हो यू विल नॉट क्राई, बट अगेन यू क्राई। ओके, आप सोचते हो कि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ। ओके, आप डील कर सकते हो इस सिचुएशन से, बट अगेन आप नहीं कर पाते। कोशिश आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं तो उनसे भी, फैमिली में कुछ फाइनेंसेस को लेके कोई इशू हो सकता है, पैसे को लेके कोई इशू यहाँ पे हो सकता है। लेकिन अप्रैल के मंथ में वो सॉल्व हो रहा है, और वो कैसे हो रहा है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। ओके, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल के बाद आपके लिए दूसरा कार्ड्स भी आए हैं जो उसको बताते हैं। ओके, बट मैं अभी उसको बाद में बताती हूँ। ओके, तो यस, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं आपके घर में। ओके, जो मुझे लग रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट थिंग जो मुझे यहाँ पे, ओके वेट, या नेक्स्ट थिंग जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, आप काफ़ी ज़्यादा ये मंथ आपके हार्डवर्क के साथ शुरू होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा वर्क करने वाले हो इस मंथ में आप। यस, सो काफ़ी ज़्यादा वर्क करोगे। यहाँ पे आपको कोई टास्क दिया जा सकता है, आपको कुछ सिचुएशन से फ़ाइट करनी पड़ सकती है मंथ के स्टार्टिंग में, कुछ लोगों से फ़ाइट करनी पड़ सकती है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे वर्बल फाइट भी लग रही है। ओके, लाइक फैमिली में लाइक इशू है, कुछ इशू है, थोड़े से भी इशू हैं तो हैं, या फ्रेंड्स के साथ कुछ इश्यूज़ हैं। लाइक अ काइंड ऑफ कोल्ड वॉर इज़ गोइंग ऑन। ओके, शांति वाली लड़ाई, अंदर ही अंदर जो लड़ाई चलती है, कोल्ड वॉर। ओके, सो काइंड ऑफ कोल्ड वॉर इज़ गोइंग ऑन। ओके, जो मुझे यहाँ लग रहा है। सो या कंपटीशन बहुत है यहाँ पे शायद। मे बी लोग आपके अगेंस्ट हैं, आप लोगों के अगेंस्ट हैं, आप सोसाइटी के अगेंस्ट हैं, सोसाइटल नॉर्म्स के अगेंस्ट हैं। ओके, यू आर वेरी रिबेलियस काइंड ऑफ चाइल्ड। ओके, या वुमेन और मेन। ओके, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो ये सिचुएशन एंड होगी, ये जो कोल्ड वॉर की सिचुएशन है वो भी एंड हो जाएगी। ओके, या आई एम ऑल्सो हेयरिंग लाइक फायर। सो टू मच फायर इज़ देयर, लाइक टू मच फायर से मेरा मतलब यहाँ पे पैशन नहीं है। फायर से मेरा मतलब है एक लाइक क्या कहेंगे उसको, चिंगारी जो चल रही है आपके सीने में, वो मुझे यहाँ पे दिख रही है, किसी चीज़ को करने के लिए या किसी के अगेंस्ट जाने के लिए। ओके, कुछ तो है यहाँ पे, लाइक
यू आर फाइटिंग फॉर योर राइट्स, ओन राइट्स। कुछ हो सकता है आपके खुद के कुछ डिसीजंस हो सकते हैं यहाँ पे जिसके अगेंस्ट लोग हैं और आप उसके लिए फ़ाइट करना चाहते हो। यू वांट टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ और आप कर रहे हो अप्रैल के मंथ में। इसलिए स्टार्टिंग थोड़ा लाइक इंटेंस मंथ हो सकता है आपके लिए, ठीक है। मेहनत के साथ स्टार्ट करना, ओके। या वेट अ मिनट, ओके। लेकिन यहाँ पे आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहीं बाहर जाना चाहते थे, ट्रैवल करना चाहते थे और फैमिली अलाउ नहीं कर रही थी, तो वहाँ पे आपको मिल सकता है, आपको मौका मिल सकता है ट्रैवलिंग का। यहाँ पे कुछ दिन के बाद कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी, और कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हो जहाँ पे आप रहते हो, जिस सिटी में आप रहते हो उसी सिटी में लाइक 5 to 10 किलोमीटर्स यू कैन गो, ओके। आपको किसी वर्क के सिलसिले में बाहर जाने की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको शॉपिंग भी करनी है तो भी आपको जाना पड़ सकता है। यहाँ पे आपके लिए गिफ्ट्स आ रहे हैं, किसी का बर्थडे आ रहा है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, येस। आई एम ऑल्सो हियरिंग लाइक जून जुलाई ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू, ओके। ओके, लीव इट। यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, लोग आपको समझेंगे। पीपल आर नॉट गेटिंग यू राइट नाउ, बट they will because we have 8 of wands, messages, communications यहाँ पे। और आपके लिए एडवाइस भी यही है कि डटे रहिए यहाँ पे, ओके, करते रहिए जो कर रहे हैं, बिकॉज एबंडेंस इज कमिंग। 8 of wands का मतलब सिर्फ कॉल मैसेज नहीं होता, इसका मतलब मनी भी होता है, ओके, बिकॉज वी हैव नंबर 8 हेयर। आपको मनी मिलेगी, आपको मेहनत का फल मिलेगा। मुझे लग रहा है बहुत कुछ टाइम से मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, ओके। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आई एम हियरिंग, लाइक आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड हो। सो आई एम बैक। सो आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ मिल सकती है, कोई इनकम मिल सकता है, मनी मिल सकती है, ओके, अनएक्सपेक्टेड तरीके से। वो चमकती हुई आँखें नहीं होती हैं, हमें कोई अच्छी चीज़ मिलती है आफ्टर सो मच ऑफ हार्ड वर्क। अगर हम लाइक हार्ड वर्क कर रहे हैं और हमें कुछ मिलती है तो जो हमारी आँखें चमकने लगती हैं, लाइक वी आर वेरी हैप्पी। तो मुझे वैसा चेहरा अभी दिखाई दे रहा है, ओके। आप में से कुछ लोग गिफ्ट ले रहे हो यहाँ पे, मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है किसी के लिए गिफ्ट्स लेना, और लाइक गिफ्ट्स लेना किसी के लिए बेसिकली, ओके। हो सकता है किसी के लिए गिफ्ट ले रहे हो, ये ब्रदर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकते हैं, कज़न्स हो सकते हैं, ओके। यहाँ पे कुछ लाइक शॉपिंग चल रही है, ओके। वी हैव 3 of wands। जैसे कि मैंने कहा कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो और किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, किसी पर्सन का वेट कर रहे हो, उनके मैसेज का वेट कर रहे हो। इस मंथ में आपकी उनसे बात हो जाएगी। अगर वो पर्सन आपको एक्सेप्ट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोल रही हूँ, तो आप उनके साथ जाओगे। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप उनको कहोगे आप जा सकते हैं यहाँ से, ओके। 3 इज़ ऑल्सो अ नंबर ऑफ क्रिएटिव वर्क। सो क्रिएटिव वर्क कर सकते हो। बहुत टाइम से आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, कॉल एंड मैसेज का, नो कॉन्टैक्ट में थे, तो वहाँ पे आपको वो पर्सन मैसेज करने वाले हैं। और मोस्ट प्रोबेबली मुझे यहाँ पे लग रहा है वो सॉरी बोल सकते हैं आपको, ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू। उनको रियलाइज़ यहाँ पे दिख रही है, रियलाइजेशन। मुझे बहुत इस कार्ड को देख के सबसे पहला वर्ड जो मेरे दिमाग में आया वो रियलाइजेशन था, ओके। रियलाइजेशन इज़ द बिग थिंग जो इनको करना भी चाहिए, ओके। या फ्रेंड और कलीग्स आपको नहीं समझ रहे थे तो वहाँ पे अभी वो समझने लगेंगे। अब देखिए, मैंने कहा था आपको कि 5 of Pentacles को देख के मैं ज़्यादा वैसे शॉक नहीं हुई, बिकॉज जो आगे का कार्ड्स आए थे 6 of Pentacles। तो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहेगी मिड मंथ के स्टार्टिंग में, बट मिड अप्रैल के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है, यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे आप अकेले काम कर रहे थे या फिर आप इंटरनेट पे कुछ काम कर रहे थे, ऑनलाइन वर्क, वहाँ से भी आपको सक्सेस, मनी, और जैसा कि मैंने कहा कि लोग आपको सपोर्ट करेंगे, ओके। या लोगों की तरफ से सपोर्ट आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यूट्यूबर हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं।
या फिर आप क्लाइंट चाहते थे तो आपको क्लाइंट मिल रहा है अपने बिजनेस के लिए, ओके। यहाँ लोग आपके तरफ आते हुए दिख रहे हैं, लाइक आई एम सीइंग लाइक अ क्राउड ऑफ पीपल मूविंग टुवर्ड्स यू। पहले वो आपके अगेंस्ट में कुछ लोग काम कर रहे थे, अब आपके साथ में काम करेंगे। दे विल सपोर्ट यू, दे विल टॉक विद यू। आपने कैसे किया ये काम बताइए, सक्सेस कैसे मिली। दिस इज़ नॉट अ वन डे थिंग फॉर मी, जो मुझे दिख रहा है। बहुत टाइम से किसी चीज़ का वेट किया जा रहा है, मे बी 3 months कॉल मैसेज। तो वहाँ पे आपको कॉल मैसेज किसी पर्सन से चाहिए था, तो कम्युनिकेशंस के बहुत चांसेस हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव कीजिए, लड़ाई मत कीजिएगा, ओके। फूल की एनर्जी में आप आते हुए देख रहे हैं आप, उसको देखिए। वी हैव 7 of wands देयर, देन वी हैव फूल, वेरी हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ पर्सन। तो आपका जो सीरियसनेस के साथ महीना शुरू हो रहा है, वैसे ही ख़त्म हो रहा है लाइट हार्टेड वे में, ओके। आप में से कुछ लोग, जैसा कि वर्ल्ड कार्ड भी आया है, फूल भी आया है, ट्रैवलिंग के बहुत चांसेस हैं यहाँ पे, ओके। वेट, या सो ट्रैवलिंग के बहुत चांसेस हैं यहाँ पे, ओके। आप ट्रैवल कर सकते हो, कुछ नई चीज़ें खरीद सकते हो। देन वी हैव 10 of cups, अल्टीमेट हैप्पीनेस। आपका मंथ का स्टार्टिंग थोड़ा इंटेंस होगा, उस टाइप से होगा, बट मंथ के एंडिंग जो है वहाँ पे मुझे हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है, एक लाइट हार्टेड एनर्जी दिख रही है, ओके। पाइल 1 के लिए तो वो शुरू से ही थी, और पाइल 2 के लिए मिड अप्रैल के बाद वो सारी चीज़ें दिख रही है। लाइक हैप्पीनेस इज़ कमिंग, बट लाइक शुरू में थोड़ा इंटेंस एनर्जी दिख रही है, फाइनेंशियल इश्यूज़ दिख रहे हैं, बट मंथ के एंड तक हो सकता है उसमें आपको थोड़ी रिलीफ मिलेगी, ओके। नाउ लेट्स सी योर ओरेकल। सो वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, यस यू आर डीप डाउन, यू आर नॉट अ सीरियस पर्सन, ओके। जो आप दिखा रहे हो यहाँ पे मंथ के स्टार्टिंग में, आप नहीं हो सीरियस पर्सन, यू आर नॉट सीरियस पर्सन, यू आर वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, यू हैव अ बिग हार्ट। लेकिन लोगों ने आपको उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जिस तरीके से आपने लोगों को ट्रीट किया है। यहाँ पे 4 का मतलब होता है स्टेबिलिटी। मैरिज का वेट करे थे, आ रहा है। पर्सन का वेट करे थे, आ रहा है मिड अप्रैल के बाद, ओके। जो मुझे लग रहा है लॉन्ग डिस्टेंस से कोई मैसेज आ रहा है, हाँ आ रहा है। करियर में सफलता आ रही है, बस स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, आई हैव टू से दैट, ओके। फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं। आपको कहा जा रहा है यहाँ पे कि लाइक आप बिलीव कीजिए गॉड पे, don't believe on people here, okay। this month is not in believing people, this month is believing in God and whatever you believe in, okay, whichever God, okay। तो स्पिरिचुअल पाथ को चुनिए, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। अलोन रहिए, अपने आइडियाज़ को शेयर मत कीजिए। यू कैन ओनली ट्रस्ट यूनिवर्स हेयर। 4 नंबर आपको दिखता होगा, स्टेबिलिटी आ रही है, लेकिन आपको स्ट्रांगली कहा जा रहा है कि यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, ना कि लोगों पे, ओके। क्योंकि यहाँ पे 7 of wands था, लोग आपके अगेंस्ट हैं कुछ लोग, क्योंकि वो कार्ड कंफर्म हो गया जब मैं ओरेकल बाद में शफल कर रही थी एनवी कार्ड्स, ठीक है। बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है इस मंथ में, क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस करोगे, लाइक वी हैव 2 हेयर एंड 4 का भी आप आधा कर दो, वहाँ पे भी 2, ठीक है। तो 2 बेसिकली इज़ द थीम हेयर, सो 2 विच मीन्स बैलेंस। आपको शांत रहना है। हो सकता है लोग आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करें इस मंथ में, लेकिन आपको शांत रहना है, बिकॉज वी हैव 2 नंबर है। एंड एनवी कार्ड आया तो आई वॉज लाइक शॉक, बिकॉज मैं ये भी देख रही थी और ये भी देख रही थी, तो मुझे दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं, पता नहीं क्यों। सो यहाँ पे कोई पर्सन हो सकते हैं, ओके, जो आपसे जेलस हैं। जैसे कि मैंने कहा कंपटीशन है यहाँ पे, जेलस हैं, इविल आई दे रहे हैं कि पर्सन, बट आपको इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि वी हैव टेम्पल पाथ हेयर, ओके। यू आर प्रोटेक्टेड। ये आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा सजेशन देते होंगे कि आप ये मत करिए, आप वो करिए, वो मत करिए, वो करिए। एंड 2 के बाद देख रहे हो 0 है। 0 का मतलब क्या होता है? फूल होता है, न्यू बिगनिंग। अरे फूल किसी की सुनता नहीं है, ओके, वो चलता जाता है। आपको भी वही करना है,
कान बंद रखिए, चलते जाइए, बिकॉज स्ट्रांगली फीलिंग कि कुछ एनवियस लोग हैं यहाँ पे, ओके। कुछ लोग इविल आई आपको दे रहे हैं, ओके। दे आर लुकिंग आफ्टर व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर अप टू, ओके। तो इविल आई है यहाँ पे एंड आई कैन नॉट इग्नोर दैट। तो कुछ लोग हो सकते हैं आपके कलीग्स हो जिनके साथ आप काम करते हो, वो आपसे जल रहे हैं क्योंकि आप हार्ड वर्क करने लगे हो। पहले आप शायद नहीं कर रहे थे, अब आप करने लगे हो, तो उस कारण से, ओके। सो ये सब चीज़ें हैं, बट आपको इफ़ेक्ट नहीं कर रही है एनर्जी। आपकी फैमिली आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, जो मुझे स्ट्रांगली लग रहा है, तो आपको इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। बट फिर भी अपने आइडियाज़ शेयर मत कीजिएगा, ओके। अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको आप बहुत क्लोज समझते होंगे, ओके, उनके साथ भी नहीं। तो बस यही है आपकी एनर्जी। अब हम चार्म्स देखते हैं, ओके। सो मैं चार्म्स निकाल लेती हूँ वीडियो को पॉज करके, क्योंकि फिर आपको आवाज़ आएगा, ओके। सो मैंने चार्म्स आपके निकाल लिए हैं यहाँ पे। सो चलिए देखते हैं। सो पहली चीज़ जो मुझे यहाँ दिख रही है, न्यू बिगनिंग, 888 नंबर है। मनी आपकी तरफ आ रही है, प्लस न्यू बिगनिंग भी आ रही है, जो मुझे सबसे पहली चीज़ यहाँ पे दिख रही है, ओके। सो यस, और फिर है हमारे पास यूनियन। सो यूनियन का मतलब है फैमिली में अगर इश्यूज़ थे तो वो यहाँ पे रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा था, और ये चार्म आया, खुद से आया, और ये इविल आई का चार्म है, ओके। जैसा कि मैंने कहा, जेलसी है, और हो सकता है कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसीलिए जेलसी हो, ओके। पता नहीं क्यों मुझे आया, वैसे ही सॉरी अगर नहीं रेजोनेट करता है, देन इट्स ओके। कुछ और चीज़ के बारे में भी हो सकता है। अपने हेल्थ का ख्याल रखें, हेल्दी फूड खाएं, ओके। हेल्दी फूड खाएं, बिकॉज यू आर वर्किंग वेरी हार्ड। येस, वी हैव हैमर ऑल्सो, यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, तो अपने हेल्थ का ख्याल रखें, ओके। तो ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। और वी हैव गिफ्ट है। सो जैसा कि मैंने कहा, आपको गिफ्ट मिल सकता है यहाँ पे। हैमर, यू आर वर्किंग हार्ड, जो कंपटीशन को भी बताता है, ओके। देन वी हैव गिटार है। सो यस, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, वो आपको हील करेगा, आपको शांत करेगा, जो आपको ज़रूरत है, क्योंकि प्रेशर बहुत है, प्रेशर बहुत है, तो शांत रहना है, और शांत रहने के लिए म्यूज़िक सुनना है, ओके। वी हैव बो हेयर, इट इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन, बी डेडिकेटेड, डोंट गिव अप। वी हैव हार्ट, लेकिन हार्ट के बीच में जो मुझे बो दिख रहा है वो ब्लैक कलर का है। तो लव में मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा है, फैमिली लव ज़्यादा दिख रहा है। हाँ, कुछ लोगों के यहाँ पे पैशनेट कुछ किस हो सकती है, बिकॉज वी हैव स्ट्रॉबेरी हेयर। सो कुछ हो सकता है, वैसा हो सकता है आपके एडमायरर्स हो, ओके। तो उनके बीच में भी फाइट चल रही हो, लव बर्ड्स भी आए, तो हो सकता है आपके लव लाइफ में मुझे कम और आपके वैसे में ज़्यादा दिख रहा है, करियर एंड अदर एस्पेक्ट्स। You have to be very positive. Yellow is all about positivity, okay. एक लाइक कोकोनट की तरह आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है इस मंथ में, जो आप रहोगे भी, आप फाइट करोगे अपने लिए, एंड यस, पॉजिटिव रहने की भी ज़रूरत है स्ट्रॉन्ग के साथ। ग्रीन इज़ ऑल अबाउट हार्ट चक्रा, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा बुरा लगे इस मंथ में, लेकिन स्टिल आप हील कर जाओगे। हीलिंग बहुत ज़रूरी है, और म्यूज़िक हील करता है। सो वियर्ड और वॉट है, जैसा कि मैंने कहा, कुछ लोग वियर्ड ऐड करेंगे, एक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ट्रैवलिंग के बहुत चांसेस हैं आपके लिए, ठीक है, आप ट्रैवलिंग कर सकते हो यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए आउट ऑफ सिटी लग रहा है मुझे, ओके, ट्रैवलिंग। चलिए, इतने हो गए, और ये तो मैंने आपको दिखाया ही था, ओके। न्यू बिगनिंग या फिर मनी, ओके, दोनों ही है इसमें। अब हम देखेंगे आपके लिए, मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि शायद कोई पर्सन आपके ड्रीम्स देख रहे हैं, या आप किसी पर्सन के ड्रीम्स देख रहे हो, ओके। ड्रीम्स में कोई पर्सन आ रहे हैं आपके, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं आपके लिए इनिशियल्स, ओके। बहुत इनिशियल्स आ गए, ओके। वी हैव ओ हेयर, वी हैव ई, वॉवेल्स हो सकते हैं इनके नाम में, जो भी पर्सन है, अगर कोई पर्सन है तो, या जिनको ईविल आई है आपके ऊपर। तो देखिए, आपको डाउट है अगर किसी पर्सन के और उसके इनिशियल्स आ जा रहे हैं, ओ माय गॉड, पी स्ट्रांगली आ रहा है। आपका नाम भी इस लेटर से शुरू हो सकता है। वी हैव पी, वी हैव आई, ओके, आई,
फिर हमारे पास B, we have G, we have S, we have A, we have G again. ओके तो मैं कुछ और इनिशियल्स लेना चाहती हूँ जिससे आपको और क्लैरिटी मिल जाए कि ये पर्सन कौन है. ओके सो लेट्स टेक सम मोर इनिशियल्स. We have R, T, we also have D, A last. Okay, I will take this S, T भी आया था. ओके छोड़ो. तो इतने हो गए. S, T बहुत इनिशियल्स हो गए हैं आई थिंक. सब नहीं हुए बट स्टिल. और मुझे जो पहली चीज़ यहाँ पे दिख रही है वो है बैग. तो मे बी जो पर्सन आपसे जेलस है वो एक स्टूडेंट है. ओके यस स्टूडेंट वाली एनर्जी आ रही है बिकॉज बैग द पर्सन जिसके साथ आप स्कूल जाते हो या कॉलेज जाते हो या वर्क पे जाते हो अपना बैग लेके या पर्स लेके. ओके ओके दिस पर्सन इज़ लाइक अ रैट in your life. Not getting a good energy from this person. Okay I'm also hearing like sing. So sing मतलब म्यूज़िक सुनिए आपको अच्छा लगे शायद. और आप देख लीजिए क्या वर्ड्स आप बना सकते हो. आप चाहो तो खुद से बना सकते हो. कुछ आपको मिल जाए हो सकता है उस पर्सन से रिलेटेड या आप अपने से रिलेटेड या आपके अगर कोई सीक्रेट एडमायरर हैं तो उनसे रिलेटेड. ठीक है तो इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ. P हमारे पास 2 बार आया है. PPIS, G TS G D LAB EOIR. सो इतने इनिशियल्स हो सकते हैं उस पर्सन के या फिर आपके. ओके तो अप्रैल का महीना वैसे ही जाने वाला है. यस अपने हेल्थ का ख्याल रखें. खाना खाना ना भूलें. डोंट अवॉइड इट अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी चीज़ की. ओके तो बस यही है आपके लिए मैसेजेस और यही थी आपकी रीडिंग. बाय.